जय हिंद, वंदे मातरम। आप सभी का स्वागत है सक्सेस वर्ल्ड एमसीक्यू चैनल पर। तो फ्रेंड्स, आज से बिहार सिविल कोड की जो नई वैकेंसी आई है उसके लिए प्रैक्टिस सेट को स्टार्ट कर रहे हैं। और फ्रेंड्स, बिहार सिविल कोड के अंतर्गत जितने भी पदों पर वैकेंसी निकाली गई है सभी के लिए ये सेट मोस्ट इम्पॉर्टेंट रहने वाला है। और फ्रेंड्स, आपको स्क्रीन पर रुक्मणी पब्लिकेशन का बुक दिख रहा होगा जो कि स्पेशल बिहार सिविल कोड एग्जाम्स के लिए निकाली गई है। और ये जो रुक्मणी पब्लिकेशन का बुक है ये सभी एग्जाम्स के लिए निकाले जाते हैं, जो कि एक बहुत ही शानदार और बेहतरीन बुक है। इस बुक से निश्चित रूप से एग्जाम में प्रश्न पूछे जाते हैं। तो बहुत ही जल्द इस बुक से भी प्रैक्टिस सेट को स्टार्ट करने वाले हैं। तो अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करके साथ में बेल आइकन को प्रेस कर ले ताकि आप लोगों से इस बुक का प्रैक्टिस सेट मिस ना हो। तो चलिए इसी के साथ आज के सेशन को स्टार्ट करते हैं। तो जल्दी से आप सभी लाइव में जुड़ जाइए। सभी को गुड इवनिंग। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले बिहार सिविल कोड एग्जाम्स के लिए सिलेबस के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। तो देखिए, इस एग्ज़ाम में टोटल 100 मार्क्स के 100 क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, जिसमें से देखिए जनरल स्टडीज़ यानी कि सामान्य अध्ययन से 25 क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। अब देखिए, सामान्य अध्ययन में आपका जीके आ गया, जीएस आ गया और करंट अफेयर्स के कुछ क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो जीके, जीएस, करंट अफेयर्स के टोटल क्वेश्चंस 25 पूछे जाते हैं। मैथ से यानी कि गणित से 25 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। जनरल इंग्लिश से यानी कि सामान्य अंग्रेजी से 25 क्वेश्चंस और जनरल हिंदी से 25 क्वेश्चन। इस तरह से टोटल 100 क्वेश्चंस पूछे जाते हैं जो कि 100 नंबर के होते हैं और इसमें समय 2 घंटे का दिया जाता है। तो ये आपका सिलेबस रहा। चलिए इसी के साथ आज के क्वेश्चंस को देखते हैं। तो फ्रेंड्स, आपको स्क्रीन पर पहला प्रश्न दिख रहा होगा। भारत के पहले राष्ट्रपति के रूप में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का चुनाव किया गया था। ऑप्शन आपके सामने 4 दिए गए हैं और आपको प्रत्येक प्रश्न के लिए मैक्सिमम 5 सेकंड का टाइम दिया जाता है। अगर आप लोगों को किसी भी प्रश्न का आंसर आता है तो देखिए आप लोगों को लाइव चैट का भी ऑप्शन दिया गया है, तो आप लोग लाइव चैट में अपना अपना आंसर करते जाएंगे। तो देखिए, भारत के पहले राष्ट्रपति कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे और इनका चुनाव जो है ये हुआ था संविधान सभा के द्वारा। तो सी ऑप्शन जो भी बच्चे लाइव चैट में दे रहे हैं बिल्कुल सही जवाब है। दूसरा प्रश्न देखिए, हमारा राष्ट्रगान पहली बार कब और कहाँ गाया गया था? चलिए आंसर करते जाएंगे और देखिए प्रत्येक स्टूडेंट को लाइव चैट में आंसर करना है। देखिए, आंसर करने से होता क्या है, आपको प्रश्न ज़्यादा दिन तक याद रहते हैं। तो देखिए, हमारा राष्ट्रगान जो है ये पहली बार 27 दिसंबर 1911 को कोलकाता में गाया गया था। तो डी ऑप्शन जो भी बच्चे लाइव चैट में दे रहे हैं बिल्कुल सही जवाब है। और पूछा जाता है कि राष्ट्रगान को किसके द्वारा लिखा गया था? तो ये रविंद्रनाथ टैगोर के द्वारा लिखा गया था। और रविंद्रनाथ टैगोर एक ऐसे व्यक्ति थे जिन्होंने 2 देशों के राष्ट्रगान लिखा है। एक लिखा है अमार सोनार बांग्ला, जो कि बांग्लादेश का राष्ट्रगान है। तो ध्यान रखना है, पूछ सकता है एग्जाम में कि अमार सोनार बांग्ला किसने लिखा है? तो रविंद्रनाथ टैगोर ने। राष्ट्रगान को किसने लिखा है? जन गण मन, तो ये भी रविंद्रनाथ टैगोर ने लिखा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, भारत के संविधान सभा का संवैधानिक सलाहकार कौन था? सोच समझ के आंसर करना है। चलिए, तो देखिए भारत के संविधान सभा का संवैधानिक सलाहकार कौन था? तो जो ही बच्चे लाइव चैट में सी ऑप्शन दे रहे हैं बिल्कुल सही जवाब है। सर BN राव जो है ये संविधान सभा का संवैधानिक सलाहकार था, ध्यान रखना है। और डॉक्टर BR अम्बेडकर जो है ये ड्राफ्टिंग कमेटी यानी कि प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे, ध्यान रखना है। और फ्रेंड्स, इससे पहले बिहार सिविल कोड का जो पिछले बार एग्जाम हुआ था उसमें जो जीके एंड जीएस के प्रश्न पूछे गए थे उनको एक सेपरेट वीडियो में करा दिया गया है। अगर आपने उस वीडियो को नहीं देखा है तो उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, जरूर जाके देखिए और देखिए किस तरह के प्रश्न पूछे गए थे और आप कितने प्रश्नों का सही जवाब दे सकते हैं। चौथा प्रश्न है, भारतीय संविधान लागू कब किया गया था? चलिए आंसर बताएंगे। सोच समझ कर आंसर करना है। भारतीय संविधान लागू कब किया गया था? तो देखिए ये किया गया था 26 जनवरी 1950 को लागू किया गया था। और बनकर कब तैयार हुआ था? तो 26 नवंबर 1949 को बनकर तैयार हुआ था, जो कि ऑप्शन बी में दिया गया है।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से भारतीय संविधान सभा का अध्यक्ष कौन था? चलिए आंसर करते जाएंगे। और फ्रेंड्स आपको प्रश्न जो है थोड़ा सा इजी लग रहा होगा, लेकिन कोई नहीं, जैसे जैसे प्रैक्टिस सेट को करते जाएंगे क्वेश्चंस के लेवल को थोड़ा सा अप किया जाएगा। तो देखिए इस प्रश्न का सही जवाब जो ये बच्चे फर्स्ट ऑप्शन को दिए हैं बिल्कुल सही जवाब है। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जो है ये भारतीय संविधान सभा का अध्यक्ष था और ये भारत के प्रथम राष्ट्रपति भी रह चुके हैं। पंडित जवाहरलाल नेहरू ये भारत के प्रथम प्रधानमंत्री थे। और ऑप्शन सी में जो है इनको ध्यान रखना है, M.A. जिन्ना ये पाकिस्तान के पहले गवर्नर जनरल रह चुके हैं, ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हॉर्नबिल त्यौहार खालिस्तान में मनाया जाने वाला महत्वपूर्ण त्यौहार में से एक है। चलिए आंसर करेंगे, किस राज्य में मनाया जाता है? और फ्रेंड्स आपकी जानकारी के लिए बता दें कि बिहार सिविल कोड का जो प्रैक्टिस सेट चलेगा ये शाम 7 बजे लाइव चैट के साथ चलेगा। तो देखिए इस प्रश्न का सही जवाब क्या होगा? तो जो ही बच्चे बी को दिए हैं बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा नागालैंड। नेक्स्ट क्वेश्चन, पुरी में रथ यात्रा किस हिंदू देवता के सम्मान में मनाई जाती है? चलिए आंसर बताएंगे, इंपॉर्टेंट प्रश्न है। टाइम्स अप। तो देखिए पुरी जो है ये कहाँ पड़ता है? तो ये उड़ीसा में पड़ता है। और पुरी में रथ यात्रा जो है ये किस हिंदू देवता के सम्मान में मनाई जाती है? तो जगन्नाथ भगवान। डी ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, स्वदेशी आंदोलन कब प्रारंभ हुआ था? फटाफट से आंसर बताएंगे। और देखिए इसका PDF डाउनलोड करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको टेलीग्राम चैनल का लिंक मिल जाएगा, जाइए ज्वाइन कर लीजिए, वहीं पर आपको PDF बिल्कुल फ्री में दिए जाएंगे। तो देखिए स्वदेशी आंदोलन कब प्रारंभ हुआ था? तो ये हुआ था बंगाल विभाजन के विरोध छोड़े गए आंदोलन के समय। तो सी ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही जवाब है। बंगाल विभाजन कब हुआ था? तो ये हुआ था 1905 में। और पूछा जाता है कि किसके काल में हुआ था? तो लॉर्ड कर्जन के शासनकाल में बंगाल विभाजन हुआ था, ध्यान रखना है। भारत छोड़ो आंदोलन कब हुआ था? 1942 में। और इसी आंदोलन में महात्मा गांधी ने, याद रखना है, करो या मरो का नारा दिया था। प्रश्न आपसे ऐसे पूछेगा कि करो या मरो का नारा किसने दिया था? तो महात्मा गांधी ने। किस आंदोलन में दिया था? तो भारत छोड़ो आंदोलन में। नेक्स्ट क्वेश्चन, हिंदू सभ्यता का कौन सा स्थान भारत में स्थित है? चलिए आंसर बताएंगे, सिंधु सभ्यता का कौन सा स्थान भारत में स्थित है? तो ये है लोथल। सी ऑप्शन जो ही बच्चे दिए हैं बिल्कुल सही जवाब है। लोथल जो है ये गुजरात राज्य में है। और किस नदी के तट पर? तो भोगवा नदी के तट पर है, ये भी पूछा जाता है, ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, श्रीनगर की स्थापना किस शासक ने की थी? चलिए आंसर करेंगे। और देखिए सेशन के एंड में बिल्कुल ईमानदारी पूर्वक अपना अपना स्कोर देना है कि आप लोगों ने कितने प्रश्नों के सही सही जवाब दिए हैं। तो श्रीनगर की स्थापना जो है ये किस शासक ने की थी? तो अशोक ने। सी ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब है। अशोक जो है ये मौर्य वंश का तीसरा शासक था। मौर्य वंश का पहला शासक कौन था? चंद्रगुप्त मौर्य था, दूसरा बिंदुसार और तीसरा अशोक, ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, गुप्त शासकों में से किसने विक्रमादित्य की उपाधि धारण की थी? चलिए आंसर बताएंगे। चलिए तो देखिए चंद्रगुप्त द्वितीय को ही विक्रमादित्य के नाम से जाना जाता है। बी ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब है। भारत का नेपोलियन किसे बोला जाता है? तो समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन बोला जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सामान्यतः प्रधानमंत्री होता है? चलिए सोच समझ कर आंसर बताएंगे। तो देखिए सामान्यतः प्रधानमंत्री जो है ये लोकसभा के बहुमत दल का नेता होता है। तो सी ऑप्शन जो ही बच्चे दिए हैं बिल्कुल सही जवाब है। प्रधानमंत्री बनने के लिए न्यूनतम उम्र सीमा क्या है? तो 25 वर्ष है। लोकसभा का सदस्य बनना है 25 वर्ष। राज्यसभा का अगर सदस्य बनना है तो 30 वर्ष। अगर राष्ट्रपति बनना है 35 वर्ष। राज्यपाल के लिए भी 35 वर्ष। इन सभी बातों को याद रखना है, एग्जाम में पूछा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, केंद्र राज्य संबंध में विवाद का एक कारण रहा है, क्या रहा है? चलिए आंसर बताएंगे।
तो देखिए इसका सही जवाब क्या होगा, राज्यपाल का पद। सी ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब है। राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है, तो किसी भी राज्य का जो राज्यपाल है इसकी नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से किस अभिलेख में विधवा को जलाने का उल्लेख मिलता है। चलिए आंसर बताएंगे। मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है। और देखिए अगर आपको सेशन थोड़ा भी पसंद आ रहा है तो प्लीज़ सभी लोग सेशन को दिल से लाइक करें। तो किस अभिलेख में विधवा को जलाने का उल्लेख मिलता है, ये मिलता है भानुगुप्त का एरन स्तंभ अभिलेख जो है इसमें विधवा को जलाने का उल्लेख मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, मोहम्मद गौरी गुजरात के चालकों द्वारा पराजित किया गया था, कब किया गया था। और देखिए प्रत्येक स्टूडेंट आंसर नहीं कर रहे हैं, जितने भी लोग सेशन को वॉच कर रहे हैं सभी लोगों को आंसर करना है। तो मोहम्मद गौरी गुजरात के चालकों द्वारा पराजित किया गया था, कब, तो 1178 में। डी ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मार्स ऑर्बिटर मिशन का प्रक्षेपण यान कौन सा था। चलिए तो देखिए मार्स ऑर्बिटर मिशन का प्रक्षेपण यान जो है ये था PSLV C-25। सी ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब है, इसको याद रखिए, इंपॉर्टेंट प्रश्न आपके एग्जाम के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भारत में राष्ट्रीय आपातकाल कितनी बार घोषित किया गया है। चलिए आंसर बताएंगे। तो देखिए भारत में राष्ट्रीय आपातकाल जो है ये अब तक 3 बार घोषित किया गया है। बी ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब है। और देखिए आपातकाल के बारे में राष्ट्रीय आपातकाल के बारे में भारतीय संविधान के अनुच्छेद नंबर 352 में बताया गया है। उसके बाद इसमें 4 ऐड कर दीजिए तो आपका हो जाएगा 356। इसमें बताया गया है राष्ट्रपति शासन, और फिर 4 ऐड करेंगे तो बन जाएगा 360। और इसमें बताया गया है वित्तीय आपात के बारे में। और भारत में अभी तक एक बार भी वित्तीय आपात नहीं लगा है। क्वेश्चंस देखिए आपको कंफ्यूज करने के लिए पूछ सकता है कि भारत में अब तक कितनी बार वित्तीय आपात लगाया जा चुका है, तो आपको आंसर क्या करना है, 0, यानी कि एक बार भी नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन, जल शक्ति मंत्री कौन है। देखिए आपको जितने भी एक्स्ट्रा फैक्ट बताते हैं अगर आप लोग नहीं जानते हैं तो उसको नोट डाउन कर लीजिए। तो जल शक्ति मंत्री अभी वर्तमान में कौन है, तो ये है गजेंद्र सिंह शेखावत। सी ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा उत्पादन का कारक नहीं है। चलिए आंसर बताएंगे। तो ये कौन सा उत्पादन का कारक नहीं है, कर है, यानी कि टैक्स जो है ये उत्पादन का कारक नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मांड लोक संगीत किस राज्य से संबंधित है। चलिए आंसर करते जाएंगे। और देखिए आपसे एक क्वेश्चन पूछते हैं, इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। देखते हैं कितने बच्चे आंसर कर पाते हैं। तो आपको बताना है कि भारत में कितने क्लासिकल डांस है। इसका आंसर आपको देना है कमेंट बॉक्स में कि भारत में कितने क्लासिकल डांस है। तो देखिए इसका सही जवाब होगा राजस्थान से संबंधित है। शब्द का समूह गायन किससे संबंधित है। चलिए आंसर बताएंगे। तो देखिए शब्द का समूह गायन जो है ये संबंधित है गुरुपूरब से। भारत में राष्ट्रीय आंदोलन के संदर्भ में पुणे संधि कब हस्ताक्षरित किया गया था। चलिए आंसर करेंगे। तो देखिए आपको ये भी ध्यान में रखना है कि पूना संधि किसके किसके बीच हुआ था, तो महात्मा गांधी और अंबेडकर के बीच में हुआ था 1932 में। डी ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब है। निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक लेखक चेतन भगत द्वारा नहीं लिखी गई है। सभी ऑप्शंस को सही से पढ़िए। टाइम्स अप। तो देखिए इसमें वाइज एंड अदरवाइज जो है ये चेतन भगत द्वारा नहीं लिखा गया है। बाकी मेकिंग इंडिया ऑसम, 1 इंडियन गर्ल और रिवॉल्यूशन 2020 ये जो है चेतन भगत द्वारा लिखा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन 15वीं शताब्दी में असम में वैष्णववाद के प्रमुख समर्थकों में से एक थे। चलिए आंसर करेंगे। और देखिए जिसने अभी तक लाइक नहीं किया है, अगर सेशन पसंद आ रहा है तो लाइक कर दें। तो देखिए इसका सही जवाब हो जाएगा शंकरदेव। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए,
स्वतंत्र भारत में निम्नलिखित में से कौन सी महिला किसी राज्य की पहली राज्यपाल थी? चलिए आंसर करते जाएंगे। तो देखिए इसका सही जवाब हो जाएगा फर्स्ट ऑप्शन, आप सभी जानते हैं, श्रीमती सरोजिनी नायडू। और ये प्रथम भारतीय महिला है जिन्होंने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की अध्यक्षता की थी, ध्यान रखना है। कब की थी तो ये भी पूछा जाता है एग्जाम में। इसका आंसर आपको नीचे कमेंट बॉक्स में देना है। देखते हैं कितने बच्चे आंसर कर पाते हैं कि श्रीमती सरोजिनी नायडू जो है ये भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की अध्यक्षता जो है किस अधिवेशन में की थी। तो फ्रेंड्स आज का ये जो सेशन था डेमो सेशन था। अगर सेशन अच्छा लगा हो तो इस सेशन को लाइक करके और सेशन को अपने सभी दोस्तों के साथ शेयर करेंगे। तो आज के लिए इतना ही, तब तक के लिए जय हिंद।